आज हम बात करने वाले हैं नोकार्डिया वर्सेस एक्टिनोमाइसिस की। तो देखिए नोकार्डिया वर्सेस एक्टिनोमाइसिस की जब बात करेंगे तो देखिए बताएगा कि ये ग्राम पॉजिटिव होता है और ये लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंटस होता है, ठीक है। और इसी वजह से फंजाई को रिसेंबल करता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम जहाँ पे बात किए ये ग्राम पॉजिटिव सारे होते हैं। तो देखिए ग्राम पॉजिटिव में ये ब्रांचिंग फिलामेंटस है, ठीक है। ये कौन से होते हैं? दो होते हैं, ठीक है, नोकार्डिया और एक्टिनोमाइसिस। नोकार्डिया देखिए एरोबिक होता है और ये जो होता है ये एनारोबिक होता है। और नोकार्डिया देखिए वीक एसिड फास्ट होता है और एक्टिनोमाइसिस जो होता है नॉट एसिड फास्ट होता है, ठीक है, बिल्कुल एसिड फास्ट नहीं होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए नोकार्डिया की हम बात करते हैं। और नोकार्डिया में देखिए हमने यहाँ पे नेचर का फोटो पुट किया है। देखिए नेचर है, कितना अच्छा नेचर है। और इस नेचर को हम यहाँ पे रखने का मकसद हमारा क्या है? तो देखिए एन से नोकार्डिया, एन से नेचर। अभी देखिए कितना काम का हमारे है। तो देखिए नेचर में हमको क्या देखने को मिलता है? ऑक्सीजन देखने को मिलता है नेचर में। और नेचर में हमको सॉइल देखने को मिलती है। और नेचर में हमको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। इसी तरीके से नेचर में कभी कभी ना रेयरली हमको एसिड रेन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें देखिए नोकार्डिया पे बिल्कुल फिट आती हैं। तो देखिए नोकार्डिया ये एरोब होता है यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो नोकार्डिया एरोब हुआ और कैटालेस पॉजिटिव होता है। और इसमें देखिए एसिड फास्ट ही होता है। तो नोकार्डिया एसिड फास्ट होता है यानी वीक एसिड फास्ट 1% ये एसिड फास्ट होता है। तो कभी कभी हमको एसिड रेन देखने को मिलता है। तो ये पता चला एसिड फास्ट हुआ। और ये देखिए यहाँ पे सॉयल होता है। तो नोकार्डिया भी देखिए फाउंड इन सॉयल। नोकार्डिया ये सॉयल में पाया जाता है। और इसके कल्चर की बात करें ना तो ये देखिए पैराफिन बेड टेक्निक से ये हमको देखने को मिलता है। और एक पैराफिन बेड टेक्निक से हम इसका कल्चर करते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है, ये भी नेचर में पाया जाता है। तो देखिए नोकार्डिया ये बिल्कुल नेचर से रिसेंबल करता है, इस वजह से हम यहाँ पे इसको पुट कर दिए। इससे इसको हम याद रखेंगे, ठीक। और जबकि एक्टिनोमाइसिस की बात करें तो ये नोकार्डिया का बिल्कुल उल्टा होता है। तो देखिए ये एरोब था, ये एनारोब होगा और कैटालेस निगेटिव होगा। और ये एसिड फास्ट था अगरचे 1% था। और ये नॉट एसिड फास्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए सॉइल में पाया जाता है। ये सॉइल में नहीं बल्कि ये बॉडी के अंदर पाया जाएगा। देखिए ओरल या रिप्रोडक्टिव या जीआई म्यूकोसा में पाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये देखिए ये स्पाइडर या मेलर टूथ देखने को मिलेगा या पफी बॉल हमको देखने को मिलेगा लिक्विड मीडियम में। इससे वो नहीं है बहरहाल हमारा तीन ये चीज़ जो था ये तीन हम देख लिए। और ये देखिए एसिड फास्ट में देखिए ये देखिए नोकार्डिया एसिड फास्ट है, ठीक है। एसिड फास्ट में क्या होता है? कार्बन फुक्सियन हम जब देते हैं तो ये रिटेन हो जाता है इसमें। जब हम इसको हीट से दोबारा धुलते हैं तो ये निकलता नहीं है। तो देखिए इस वजह से हमको यहाँ पे पिंक कलर दिखाई देता है। जबकि जो नॉन एसिड फास्ट होता है तो जब इस प्रोसेस से हम पहली प्रोसेस से इसको गुजारते हैं उसको जब धुलते हैं ना तो ये जो इसका पिंकिश कलर होता है ये चला जाता है। और दोबारा जब हम इसको वो करते हैं तो देखिए हमको ब्लू कलर देखने को मिलता है। तो देखिए नॉन एसिड फास्ट में देखने को मिलता है। जहाँ पे हम स्टेरिंग की बात की वहाँ पे इसको हम डिटेल में बताया। बस ये देखिए यहाँ पे ये पिंकिश दिख रहा है यानी ये एसिड फास्ट है, ठीक है। 1% एसिड फास्ट यहाँ पे है। और ये देखिए ये ब्लू दिख रहा है यानी ये नॉन एसिड फास्ट है, ठीक है। तो ये हुआ। और उसके बाद फिर कॉजेज़ की बात करें, देखिए यहाँ पे ये नोकार्डिया क्या कॉज करता है? तो ये पल्मोनरी इन्फेक्शन कॉज करता है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में। और जब इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में ये पल्मोनरी इन्फेक्शन कॉज करता है ना, ये इस वजह से टीबी का मिमिक करता है। तो टीबी का मिमिक करता है। लेकिन यहाँ पे हमको बहुत बड़ी चीज़ क्या देखने को मिलती है कि पीपीडी निगेटिव देखने को मिलता है। प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स जो होता है ये स्किन टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें ये प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव हमको निगेटिव देखने को मिलेगा। और इसी को हम बोलते हैं ट्यूबरक्लिन टेस्ट, ठीक है। तो ट्यूबरक्लिन टेस्ट हमको निगेटिव देखने को मिलता है नोकार्डिया में, जबकि टीबी में हमको ट्यूबरक्लिन टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलता है। और क्यूटेनियस इन्फेक्शन ये कॉज करता है आफ्टर द ट्रॉमा इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट। तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट कोई है ना, इम्यून फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है, इसमें ट्रामा के बाद ये क्यूटेनियस इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए ये नोकार्डिया का जो इन्फेक्शन होता है ना ये सीएनएस तक जा सकता है। और जब सीएनएस में जाएगा तो ये सेरिब्रल एब्सेस कॉज करेगा। तो देखिए नोकार्डिया दो तरह के लोगों पे अटैक करता है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड में ये पल्मोनरी इन्फेक्शन कॉज करता है जो कि टीबी का भी करता है। लेकिन यहाँ पे ट्यूबरक्लिन टेस्ट जो होता है ये निगेटिव होता है जबकि टीबी में पॉजिटिव होता है। और अगर क्यूटेनियस इन्फेक्शन की बात करें तो ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट में जब ट्रॉमा और होता है उसकी वजह से स्किन में इन्फेक्शन कॉज करता है। और उसके बाद फिर बताया गया कि ये ब्रेन तक सेपरेट हो सकता है, ठीक है। तो सीएनएस में सेपरेट हो जाएगा जिसकी वजह से सेरिब्रल एब्सेस कॉज करेगा। और एक्टिनोमाइसिस की बात करें तो देखिए एक्टिनोमाइसिस क्या था? कॉज ओरल फेशियल एब्सेस दैट ड्रेन थ्रू साइनस ट्रैक्ट। तो ये ओरल या फेशियल एब्सेस कराता है, ठीक है। ओरल या फेशियल एब्सेस कराएगा। और ये ओरल और फेशियल एब्सेस जो होता है ये साइनस ट्रैक्ट के थ्रू ड्रेन होता है। और ऑर्फन एसोसिएटेड विद डेंटल कैरीज एक्सट्रैक्शन एंड अदर मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा। तो देखिए यहाँ पे फेशियल एब्सेस या ओरल एब्सेस देखने को मिलेगा। उसके अलावा मोस्टली ना इसमें हमको डेंटल कैरीज, ठीक है, दांतों में हमको परेशानी देखने को मिलती है। और दांतों में इनेमल वगैरह जो होता है ये कमज़ोर हो जाते हैं। डेंटल कैरीज देखने को मिलेंगे, एक्सक्रेशन देखने को मिलेंगे। और दूसरे मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा भी हमको देखने को मिलेंगे एक्टिनोमाइसिस की कंडीशन में। और उसका फिर बताया गया फॉर्म्स येलो सल्फर ग्रेन्यूल्स। और ये येलो सल्फर ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। और कैन ऑल्सो कॉज पीआईडी विद आईयूसीडीज। तो ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कॉज करता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस से, ठीक है।
आईयूडीज़ के ज़रिए ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कॉज़ करता है। और उसके बाद फिर अब लास्ट में आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो देखिए ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए स्नैप्स हम याद रखेंगे, ठीक है? तो स्नैप तो देखिए सल्फोनामाइड्स हम देंगे नोकार्डिया में, ठीक है? सल्फोनामाइड्स नोकार्डिया में और एक्टिनोमाइसीज़ में देखिए हम पेनिसिलिन देंगे, ठीक है? तो ये हो गया स्नैप, सल्फोनामाइड्स नोकार्डिया में और एक्टिनोमाइसीज़ में हम पेनिसिलिन देंगे। और देखिए वही यहाँ पे बताएंगे नोकार्डिया में ट्रीट विद सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड्स में भी टीएमपी एंड एसएमएक्स, ट्राइमेथोप्रेम एंड सल्फामिथाक्सोजोल, ठीक है? तो ये 2 ड्रग्स होते हैं, ट्राइमेथोप्रेम और सल्फामिथाक्सोजोल, ये दोनों मिला के हम कहते हैं सल्फोनामाइड्स का से हम ट्रीटमेंट करेंगे और यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे पेनिसिलिन से। तो ये हो गया हमारा नोकार्डिया और एक्टिनोमाइसिस, दोनों ब्रांचिंग फिलामेंटस होते हैं। बस ये होता है कि यहाँ पे नेचुरल फीचर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे इसका उल्टा होता है, ठीक है? ये फीचर हो गए और ये पल्मोनरी इन्फेक्शन कॉज कराता है इम्यूनो कम्प्रोमाइज में, इस वजह से टीबी का मिमिक करता है। लेकिन यहाँ पे ट्यूबरकुलिन टेस्ट निगेटिव होता है और इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट में ट्रॉमा के बाद ये क्यूटेनियस इन्फेक्शन कॉज कराता है और ये सीएनएस तक सेपरेट हो सकता है, इस वजह से ये सेरिब्रल एब्सेस भी कॉज करा सकता है। और जबकि ये जो होता है ये ओरल या फेशियल एब्सेस मोस्टली कॉज कराता है और डेंटल कैरीज ये कॉज कराता है। और इसमें देखिए सल्फर ग्रेन्यूल्स येलोइश को देखने को मिलते हैं और ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इंट्रायूटाइन डिवाइस से कॉज कराता है। और ट्रीटमेंट की बात करें स्नैप से हम याद रखेंगे सल्फोनामाइड जो होता है ये नोकार्डिया का होता है और एक्टिनोमाइसिस के लिए हम पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं।